अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसोफेगस। आज हम एसोफेगस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले टॉपिक में हमने पेरिस्टालसिस को डिस्कस किया। पेरिस्टालसिस में हमने ये पढ़ा कि अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक क्या था माय डियर्स, यानी ओरल कैविटी से लेकर अनस तक। ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन अनस। ये पूरा ट्रैक जो है दैट इज नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। फिर हमने ये पढ़ा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक अगर फूड की यानी बोलस की अगर प्रोपेल हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है, यानी फूड पार्टिकल्स आपके एसोफेगस से लेकर अगर स्टमक की तरफ या स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ या स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के 4 लेयर थे। उसमें सर्कुलर मसल और लॉन्जिटुडिनल मसल के कंट्रैक्शन की वजह से पेरिस्टालसिस हो रही होती थी, तो दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन हो तो दैट इज नोन एज एंटी पेरिस्टालसिस। अगर आपने हमारा वो पिछला लेक्चर वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो लेक्चर वॉच करें ताकि आप पेरिस्टालसिस का टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। आज के इस लेक्चर में हम एसोफेगस को डिस्कस करेंगे। एसोफेगस क्या है? देखिए माय डियर्स, द एसोफेगस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। यानी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने बुक के लाइन्स को समझेंगे। जो एसोफेगस है वो डाइजेस्टिव ट्यूब का हिस्सा है, ठीक है। एसोफेगस कहाँ से शुरू होता है? एंटी टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक, यानी फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ का एक ट्यूब आपको नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज एसोफेगस। इट बिगेन्स एट द बेस ऑफ द फेरिंग्स एंड डिसेंडेंट बिहाइंड द ट्रकिया, ठीक है। फेरिंग्स के बेस से शुरू होते हुए जो स्टमक तक है, जिसे हम कार्डियक स्पेंटर कहते हैं, अभी हम स्टमक के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वहां तक जो पूरा एक 25 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग ट्यूब है, दैट इज नोन एज एसोफेगस, ठीक है। द एसोफेगस पेनिट्रेट द डायाफ्राम्स एंड इट्स कंटिन्यूअस विद द स्टमक। वही बात है कि डायाफ्राम के अंदर एंटर होते हुए स्टमक के अंदर या एसोफेगस फैला हुआ है, यानी एसोफेगस तक स्टमक तक एसोफेगस है। फेरिंग से लेकर स्टमक तक एसोफेगस की लेंथ है, या इस ट्यूब को हम एसोफेगस कहते हैं। फंक्शन क्या है माय डियर्स एसोफेगस का? डाइजेशन विच स्टार्ट इन द ओरल कैविटी कंटिन्यू। ओरल कैविटी के अंदर यानी हमारे माउथ के अंदर जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ था कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की इन द एसोफेगस इज एसोफेगस पैसेजवे, सो नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, ठीक है। जो खुराक हमारे ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो गया था, उसको एसोफेगस में वो उसको स्टमक की तरफ ले जाता है, एक ट्यूब है। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी डाइजेशन नहीं हो रही होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दफा फिर देखते हैं माय डियर्स। हमने ये देखा माय डियर्स कि एसोफेगस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। और ये हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जो ट्यूब है उसका एक हिस्सा है। ये फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये फेरिंग्स से लेकर स्टमक तक फैला हुआ है, ठीक है। और इसका काम क्या है? जो ओरल कैविटी के अंदर जो डाइजेशन है, जो फूड है, उसको स्टमक तक ले जाना, जो फंक्शन है वो एसोफेगस का काम है। यानी खुराक को मुंह से लेके स्टमक तक पहुंचाना, ये एसोफेगस का काम है। इसके साथ साथ माय डियर्स, एसोफेगस के अंदर हमें बुक ये बता रहा है कि एसोफेगस के अंदर किसी किस्म की कोई भी डाइजेशन नहीं होती। हमारे मौत के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की 3 से 5% तक डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, या जो जैसे लाइक पोटैटोज वगैरह है, ठीक है। और लेकिन स्टमक के अंदर, एसोफेगस के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी डाइजेशन नहीं होती। तो ये 2 3 4 लाइन्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे स्टमक के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात शेयर कर लूँ कि इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमने एक पूरा वन शूट वीडियो में हमने पंजाब बोर्ड के बुक और फेडरल बोर्ड के बुक से एक ही लेक्चर्स बनाया है, जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। साथ में
प्रैक्टिस एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो उस वीडियो को वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपने साथ वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।